हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने भंग की काश्त और ख़रीदो फरोख्त की मंजूरी दे दी है। मुबारक हो। और इस हवाले से हुकूमत ने यह दावा किया है कि भंग की काश्त और ख़रीदो फरोख्त के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का मुनाफा मिलने वाला है। इस हवाले से पाकिस्तान में जो पुराने भंगी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि हम जो बात हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि भंग के बहुत से फ़ायदे हैं, आज वो बात हुकूमत ने तस्लीम कर ली है और हमारे उस इक़दाम को जिसे लोग पसंद नहीं करते थे हुकूमत ने पसंद कर लिया है। बल्कि ना सिर्फ पसंद किया बल्कि भंग की काश्त और ख़रीदो फरोख्त के लिए पहला लाइसेंस भी जारी कर दिया है। हम आपके सामने कदरे झिझकते हुए ये खबर पेश करते अगर हमारी वफाकी काबीना हुकूमत पाकिस्तान ने इस काम को कानूनी तौर पर मंजूर न कर दिया होता। और इसके अलावा हुकूमती ओहदेदार जिस अंदाज में भंग की खुसूसियात को, खूबियों को, ख़ास तौर पे इसके तिजारती फ़वाइद को बयान कर रहे हैं, इससे तो हमें ये लग रहा है कि भंग जैसे पौधे की हमारे खित्ते में सदियों से नाकदरी की जा रही थी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भंग के साथ ढंग का सलूक किया जाने लगा है। हमारे खित्ते में भंग का ये पौधा, ये बूटी तो जाहिर है कि सदियों से उग रही है। ये खुद रॉ होती है। आमतौर पे इसे आमतौर पे फसल के तौर पे काश्त नहीं किया जाता। ये फसलों के किनारे, खेतों के किनारे खुद रॉ उग जाया करती थी। लेकिन फिर आ गया 2020 का साल। अब सही मानों में मुल्क में भंग को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया जाएगा और भंग की जो नाकदरी की जा रही थी इस मुल्क में, अब भंगी भी सर उठा के इस मुल्क में जी सकेंगे। अब लोग भंगियों को भंगी नहीं कह सकेंगे बल्कि भंगियों को भंगी साहब कह के बुलाया करेंगे। हमारे जो वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में यह कहा है कि अब हुकूमत खुद भंग काश्त किया करेगी और इस मकसद के लिए हुकूमत ने सबसे पहले जिस खित्ते का इंतखाब किया है वो जहलम, चकवाल वगैरह यानी पोठोहार रीजन का इंतखाब किया गया है। वहां की जमीन ऑलरेडी गर्मियों के मौसम में भंग इतनी उगा दिया करती थी कि हम अगर बाकायदा तौर पे काश्त ना करते तो भी काम चल सकता था। लेकिन फवाद चौधरी साहब का कहना है कि अब पोठोहार में हम खुद हुकूमती सतह पे भंग काश्त किया करेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह भी फरमाया है कि अगले 3 साल के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि भंग की इंडस्ट्री को वुसअत दे के हम $1 अरब तक पहुंचा दें। ये हमारी मईशत को संभाला देने के लिए एक इंतहाई अहम उन्सुर साबित होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में भी जब कपास हमारा साथ नहीं दे रही होगी तो हम भंग का सहारा लिया करेंगे। भंग एक सहारा सदियों से साबित होती चली आ रही है, अब ये मईशत को भी सहारा दिया करेगी। तो नाजरीन, ये बातें तो आम सी बातें थी, लेकिन हुकूमत जब कोई काम करती है तो सोच समझ के करती है। तो माहिरीन क्या हुकूमत के इस इक़दाम के साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं? तो बहुत से माहिरीन भंग के फ़वाइद के हवाले से हुकूमत के साथ इत्तेफाक करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत का ये दावा कुछ ऐसा गलत नहीं है क्योंकि भंग के इस आम से नज़र आने वाले पौधे में बहुत से तिब्बी फ़वाइद ज़रूर छुपे हुए हैं। मसलन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक मिर्गी की बीमारी के इलाज में भंग इंतहाई मुअस्सर साबित होती है। इसके अलावा अमरीकी नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर किसी की आंख में सब्ज मोतिया है तो उसके इलाज के लिए भी भंग बहुत फ़ायदा मंद है। इसके अलावा दी जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ के मुताबिक अल्जाइमर यानी भूल जाने की बीमारी का भी बेहतरीन इलाज भंग में
पाया जाता है। जबकि एक अमरीकी वेबसाइट cancer.org के मुताबिक भंग कैंसर के खतरात को भी कम करती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कीमोथेरेपी के बाद मरीज को जो तकलीफ पहुंच रही होती है, अगर उसे खुश्क भंग दी जाए तो इसके नतीजे में उसकी तकलीफ में कमी हो सकती है। एक बरतानवी तहकीक में यह भी साबित किया गया है कि फालिज के खतरात को भी भंग कम करती है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी किस्म की भी बहुत शदीद दर्द में मुब्तला है तो उसको भंग दीजिए, उसके दर्द में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हेपेटाइटिस के नतीजे में जो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, मुज़र असरात होते हैं हेपेटाइटिस के और उसकी अद्वियात के, उनको भी भंग कम कर सकती है। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर जिनका नाम है विलियम एडलमैन, उन्होंने एक दावा किया है इस हवाले से। वो भी भंग के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो बच्चे जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर उन्हें भी बिस्किट्स में, कुकीज़ में मिला के थोड़ी सी भंग दे दी जाए तो उन बच्चों का मिजाज काबू में आ सकता है। वो अलग बात कि जब डॉक्टर साहब ने ये दावा किया तो उसके बाद उनका डॉक्टरी की प्रैक्टिस का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान तो खुद लाइसेंस जारी कर रही है और जाहिर है उसका लाइसेंस तो कोई मनसूख कर नहीं सकता। तो बहरहाल अब देखते हैं कि भंग कब काश्त होना शुरू होती है और इसके क्या क्या फ़वाइद पहुंचते हैं। हम इस बात का यकीन रखते हैं कि जो भी किया जाएगा कानून के मुताबिक किया जाएगा और उन्हीं मकासद के लिए किया जाएगा जिनका कहा जा रहा है। और इसका नतीजा ये बिल्कुल नहीं निकलेगा कि माशरे में भंग और इससे तैयार होने वाले दूसरे नशे फ़रोग पाते हुए नजर आएंगे। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि पान सिगरेट के खोखे के ऊपर एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा जाके कहे कि मुझे एक गोल्ड लीफ भंग की डब्बी दे दे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम के साथ आप 100% इत्तेफाक करते होंगे। आपका बहुत शुक्रिया।